कोरोना और लॉकडाउन के कारण इस समय सभी लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन संकट में है। जो लोग नौकरी करते थे या तो उनकी नौकरी छूट चुकी है या उनका वेतन कम हो चुका है। जो लोग अपना स्वयं का व्यापार करते थे, लॉकडाउन के कारण उनका वह व्यापार भी अब लगभग 2.5 महीने से बंद है। जो जमा पूंजी थी वह भी लगभग 2.5 महीने के दौरान समाप्त हो चुकी है। ऐसे में यदि लॉकडाउन में छूट मिलनी भी शुरू होती है तो संभलने में काफी समय लग सकता है। लेकिन यदि आप ऐसे में अपने व्यवसाय या आजीविका के लिए वास्तु के कुछ चमत्कारी उपायों को करते हैं तो जिस समस्या को आप झेलते झेलते परेशान हो चुके हैं, उनको वास्तु के इन चमत्कारी उपायों को अपना करके अपनी जिंदगी की गाड़ी को आसानी से चला ही नहीं लेंगे, वरन काफी अच्छा एवं आकर्षक धन लाभ कमाकर भविष्य के लिए भी संचय कर सकेंगे। एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख कुलवंती नारी। कोरोना के संक्रमण से यानी कि स्वास्थ्य का तो आप बचाव कर सकते हैं, लेकिन दूसरे सुख यानी धन के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा। और यदि इन चमत्कारिक उपायों को, वास्तु उपायों को आप करेंगे तो आपको व्यवसाय में आपके प्रचुर लाभ निश्चित ही प्राप्तकारी वास्तु उपायों को अब हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। और यदि आपको लगता है कि इन वास्तु उपायों को करने से आपका जीवन निश्चित ही उत्तम होने वाला है, तो आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल अमृत कलश को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें। पहला उपाय है, आप जहां पर भी कार्य करते हैं या आपका जो कार्य स्थल है, अपनी टेबल पर पूर्व दिशा की ओर एक मनी प्लांट का छोटा सा पौधा आकर्षक गमले में रख लिया तथा जब भी आप अपना कार्य प्रारंभ करें तो अपनी टेबल के दक्षिण दिशा में छोटी सी कटोरी में एक मोमबत्ती अवश्य ही जलाएं। यदि आप इस दोनों उपायों को करते हैं तो आपको 1 सप्ताह के अंदर ही धन प्राप्ति और मुद्रा के प्रवाह आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिणाम निश्चित ही देखने को मिलेंगे। दूसरा उपाय है, जिस कक्ष में आप बैठकर कार्य करते हैं या निवास करते हैं या अधिकांशतः बैठते हैं, वहां पर उत्तर दिशा में एक एक्वेरियम को स्थापित कर दें। यदि आप एक्वेरियम को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो उसके स्थान पर उत्तर दिशा में आप एक वाटर फाउंटेन भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन वाटर फाउंटेन के साथ एक शर्त है कि आपको इस वाटर फाउंटेन को प्रत्येक दिन 3 घंटे अवश्य ही चलाना है। सुबह चलाएं या शाम के समय चलाएं। यदि यह भी संभव न हो तो उत्तर की दीवार पर एक ऐसी तस्वीर अवश्य ही टांग दें जिसमें पानी का प्रवाह होता हुआ महसूस दे रहा हो जाए। इस उपाय को करने से भी आपको बहुत ही जल्दी सकारात्मक परिणाम आपको अपने जीवन में दिखाई देने लगेंगे और धन का प्रवाह आपके जीवन में तेज गति से होने लगेगा। तीसरा उपाय है आपके बैठने का तरीका। आप कभी भी भवन के मुख्य दरवाजे की ओर पीठ करके न बैठें। यदि ऐसा करना अपरिहार्य हो तो आप अपने समक्ष एक दर्पण अवश्य स्थापित कर लें ताकि यह दोष समाप्त हो जाए और मुख्य द्वार का प्रतिबिंब आपके सामने दर्पण में सामने बने। आपको कभी भी बीम के नीचे नहीं बैठना है, क्योंकि बीम के नीचे बैठने से आपके मस्तिष्क पर अनावश्यक दबाव हमेशा ही बना रहेगा, जिसके कारण आपके सिर में दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है और लंबे समय तक आप एकाग्रचित्तता के साथ कार्य नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपको वांछित सफलताएं प्राप्त नहीं हो पाएंगी। बीम के नीचे से अपने बैठने के स्थान को तुरंत ही परिवर्तित कर लें। चौथा उपाय है आपकी टेबल के बारे में। जिस टेबल पर आप कार्य करते हैं, आपकी मेज के किनारे नुकीले कभी नहीं होने चाहिए। मेज के आगे वाले किनारे की नोक आपकी ओर कभी नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी मेज इस प्रकार की है तो आप हमेशा अपने अंदर की ऊर्जा की कमी या अपने अंदर एक प्रकार की प्राणवायु की कमी हमेशा ही महसूस करते रहेंगे, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा का निश्चित ही अभाव रहेगा।
पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि आपकी पीठ की तरफ की दीवार का रंग कैसा है और वहां कौन सी तस्वीर लगी हुई है। वास्तु विजिट करते समय अक्सर यह महसूस किया जाता है कि लोग अक्सर यह शिकायत करते हैं कि उनको किसी की सपोर्ट नहीं मिलती, उनको कहीं से सहयोग नहीं मिलता, जिसके कारण उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी हमेशा बनी रहती है। यदि आपको अपने जीवन में असफलताओं को देख करके यह लगता है कि अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप इन उपायों को अवश्य ही करें, क्योंकि इन उपायों को करते ही आपको 3 से 7 दिन के अंदर परिवर्तन स्वयं महसूस होने लग जाएगा। आप जिस स्थान पर बैठकर कार्य करते हैं तो अपने पीछे की दीवार पर नजर डालिए, वहां की दीवार पर क्या लगा है, उस दीवार का रंग कैसा है। आपकी पीठ की तरफ की दीवार का रंग गुलाबी या लाल रंग का होना चाहिए। आपके पीठ की तरफ की दीवार पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की, हाई राइज बिल्डिंग्स की तस्वीर होनी चाहिए। इसके अलावा उस स्थान पर आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का चित्र भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने कार्यालय की राजनीति या पार्टी पॉलिटिक्स से परेशान हैं, तो आप अपनी पीठ की दीवार पर गणेश जी की वह तस्वीर लगा सकते हैं जिसमें गणेश जी आशीर्वाद देने की मुद्रा में बैठे। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर यदि आप हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर लगा लेते हैं, तो उससे भी आपको सार्थक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हनुमान जी की तस्वीर लगाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसमें हनुमान जी आशीर्वाद देने की मुद्रा में बैठे हों, भजन करने की मुद्रा में न बैठे हों, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होते हुए भी देर नहीं लगेगी। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको वर्तमान समय के कोरोना और लॉकडाउन के संकट के हिसाब से वास्तु से संबंधित चमत्कारिक उपाय बताए हैं। इन उपायों को यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ जितनी जल्दी करेंगे, आपके जीवन में उतनी जल्दी ही सकारात्मक परिवर्तन होंगे, धन का प्रवाह होगा, मानसिक शांति मिलेगी तथा आपके अंदर कॉन्फिडेंस का विकास निश्चित ही होगा। भगवान आपका कल्याण अवश्य ही करेंगे। ओम श्री माधवाय नमः।